अपना धंधा ही अपना होता है। रामपुर बाजार के चौक पर एक सोहन मोची की दुकान थी। सोहन को बचपन में ही लकवा मार गया था, इसलिए वो दोनों पैर से अपाहिज था। इसके बावजूद वो बेहद मेहनती व अपने काम का कुशल कारीगर था। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारियां सोहन मोची पर समय से पहले ही आ गई थी, इसलिए उसने अपने पिता की दुकान संभाल ली थी। सोहन मोची विकलांग था, इसलिए ज्यादातर लोग जूता पॉलिश, चप्पल की टूटी फूटी मरम्मत आदि का काम सोहन मोची से ही करवाना पसंद करते थे। ज्यादा काम मिलने के बावजूद भी सोहन मोची के काम के रेट बाकी आसपास दुकान वालों से कम ही हुआ करते थे। आओ आओ बाबूजी, हमारी दुकान पे आओ बाबूजी, जूता पॉलिश, जूता रिपेयर हमसे करवा लो। लेकिन इतना आग्रह के बाद भी ग्राहक सोहन के पास चला जाता है और राजू सोहन के पास आकर, सोहन, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये मेरा ग्राहक है, इसके काम को मुझे करने दो। बाबूजी, ये राजू बहुत अच्छा कारीगर है, यदि आप बुरा ना माने तो इससे ही आप अपना काम करवा लें। नहीं नहीं, मैं तो अपने जूते का काम तुमसे ही करवा लूंगा। राजू काजू, चल भाग यहाँ से। नहीं करवाना मुझे तुझ जैसे से काम जो एक विकलांग व्यक्ति को धमकाता है। चल फुटता है कि नहीं यहाँ से। जाता हूँ। राजू बड़बड़ाते हुए अपनी दुकान पे चला जाता है। अरे, जिसे देखो सोहन के पास आंख नीचे चला जाता है, जैसे उसके पास शहद रखा हो। अरे तुझे तो सोहन एक ना एक दिन मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। भगवान ने इसके दोनों पैर क्या छीन लिए, इसने तो हमसे हमारा रोजगार ही छीन लिया है। सोहन मोची की ईमानदारी, बढ़िया काम व उसके अच्छे व्यवहार से उसकी दुकान पर आने वाले सारे ग्राहक उससे बेहद खुश रहते थे। लेकिन राजू व बाजार के बाकी मोची उससे बेहद जलते थे। वो तो बस ये ही चाहते थे कि सोहन मोची किसी तरह वहां से अपनी दुकान बंद करके चला जाए। एक दिन जब शाम को सोहन मोची दुकान से घर लौटा। ये क्या, बस इतने से पैसे? इतने से? अरे भगवान, पूरे 600 रुपए है। आज तो काम खूब चला, जानती हो, सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली दुकान पर, और तुम कहती हो कि इतने से पैसे। और नहीं तो क्या, देख नहीं रहे हो महंगाई कितनी हो गई है। 600 रुपए, हाँ 600 रुपए में आज के जमाने में क्या होता है बताना जरा। देखो, जितना मेरे वश में है उतने में पूरी जी जान से कमाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें क्या पता कि इतना कमाने के लिए भी दूसरे दुकानदार मेरे साथ क्या क्या करते हैं। सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते है? इस काम को छोड़ कोई बड़ा सा अच्छा सा काम क्यों नहीं ढूंढते? कहीं किसी ऑफिस में नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेते? रोज रोज हाथ मुंह काला करने से भी छुटकारा मिलेगा और 2-4 पैसे ज्यादा भी मिलेंगे। कैसी पागलों वाली बातें करती हो। ये काम हमारा खानदानी काम है, इसी से हमारी पहचान है। जो धंधा पानी करके घर चलता है, उससे बड़ा दूसरा कोई व्यवसाय नहीं होता, समझी? खबरदार जो तुमने फिर कभी मुझे ऐसी कोई बात कही तो। एक दिन की बात है, इलाके के मशहूर सेठ जगन्नाथ जी अपने किसी काम से कहीं जा रहे थे कि अचानक से उनकी पैरों की जूती का कोने से फीता टूट गया। सेठ जी को जूती के फीते के टूटने से चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। अरे भाई वीरदास, कहीं कोई रास्ते में मोची नजर आए तो गाड़ी वहीं रोक लेना। ये मेरी जूती का फीता टूट गया है, इसे बनवा कर चलेंगे। तभी सेठ जी के नौकर की नजर सोहन मोची पर पड़। नौकर सोहन मोची की दुकान पर गाड़ी रोकता है और सेठ जी की जूती का फीता ठीक करने के लिए देता है। अरे भाई सुनो, जरा हमारे मालिक की जूती का फीता जल्दी से सी देना है। मालिक जरा काम से जा रहे हैं, फटाफट ले लो इसे, सील दो। और हाँ, ध्यान से सीलना, बहुत ही महंगी जूती है ये। मालिक, ठीक है। सोहन सेठ जी की जूती के फीते बड़ी मेहनत से हूबहू नई जैसी बना देता है। सेठ जी भी कार में बैठे बैठे सोहन की विकलांगता के बावजूद उसके हुनर और लगन से बेहद प्रभावित होते हैं। सोहन की गरीबी अवस्था देखकर सेठ जी को उस पर काफी तरस आ जाता है। अरे जूती ठीक हो गई क्या बेटा? जी हाँ, ये लीजिए सेठ जी, आपकी जूती मैंने ठीक कर दी। जरा दूसरी जोड़ी भी दिखा दीजिएगा ना, पॉलिश भी कर दूं।
नहीं नहीं, जितना बोला है उतना ही करो। काम बढ़ाकर ज्यादा पैसे लेना तुम लोगों की पुरानी आदत है। अरे नहीं भाई, मैं पॉलिश के कोई पैसे नहीं लूंगा। सोचा इतने बड़े मालिक हैं, साहब की जूती पे धूल मिट्टी अच्छी नहीं लगती ना। लाइए मालिक, आपके पैरों में तो चमचमाती जूती ही शोभा देगी। सेठ जी सोहन के ऐसे कर्मठ भाव से बेहद प्रभावित होते हैं। सोहन सेठ जी के जूते पॉलिश करके अपने कपड़ों से पोंछकर चमचमाती जूती उन्हें पहनने को दे देता है। साथ में सारे काम के मात्र 15 रुपए ही मांगता है। सुनो, ये लो 50 रुपए, तुम्हें मैं खुश होकर दे रहा हूं। और हाँ, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। तुम मुझे अच्छे आदमी लगे, बुद्धिमान लगे, सो अगर नौकरी करना चाहो तो कल मुझसे मिलना। वैसे यहां महीने का कितना कमा लेते हो? क्या कमाना मालिक, बस घर के गुजारे लायक हो ही जाता है। फिर भी कितना? 200, 400, 500? हाँ मालिक, 400, 500 तक हो ही जाता है। मैं तुम्हें 10,000 रुपया महीना दूंगा। अगर मन करे तो कल से आ जाना। लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। सेठ जी के चले जाने के बाद सोहन सेठ जी के द्वारा दिए विजिटिंग कार्ड को टकटकी बांध के देखता रह गया और उसके कानों में 10,000, 10,000 सैलरी बार बार गूंजने लगती है। सेठ जी भला कैसी उलझन में डाल गए। ना ना ना, मैं अपना पुश्तैनी काम किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। 10,000, 10,000, 10,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें। फिर से सोहन के कानों में 10,000, 10,000 की आवाजें गूंजने लगती हैं। एक काम करता हूं, घर जाकर पत्नी से राय लेता हूं। घर जाकर सोहन अपनी पत्नी से सेठ जी की कही सारी बातें बताता है। ऐसा सुनते ही सोहन की पत्नी खुशी से झूम उठती है। क्या? अरे तुम भी ना कैसे बुद्ध हो। पैसा कमाने का इतना बढ़िया मौका आया है, इसमें सोचने की क्या बात है। अरे मैं तो कहती हूँ कल ही जाकर सेठ जी की नौकरी करनी शुरू कर दो। हाँ, लेकिन एक दुविधा भी है। अरे वो क्या? भला दुकान का क्या होगा? अगर नौकरी करने लग गया तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। एक बार अगर दुकान बंद हो गई तो पुश्तैनी धंधा बंद हो जाएगा। दुकान दुकान दुकान, पुश्तैनी धंधा धंधा, बड़ा नौलखा हार गड़वा दिया है ना तुमने इन सब से। बड़े आए दुकान वाले। अरे दुकान से और तुम्हारे खानदानी धंधे से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हो रही है। भला ऐसा मत कहो, अपने धंधे की कभी बुराई नहीं करते। अपना काम अपना होता है, सदा बना रहता है। नौकरी चाकरी आज है तो कल नहीं। मुंह क्या देख रहा है? जल्दी वो फाइल लेकर यहाँ आ, अभी कंप्लीट करनी है। चल जल्दी दौड़ के आ। दौड़ के वहां से आएगा कैसे भला? हैंडीकैप जो है। चल दफा हो, ये रहा फाइल, जा उन्हें दे जाके। ऑफिस की प्रताड़ना से आज सोहन काफी दुखी था। वो सीधा रोते हुए अपनी दुकान पर पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसकी दुकान पर राजू कब्जा करके बैठा है और वहां जूतों का ढेर लगा हुआ है। अरे ये क्या? मेरी दुकान पर राजू ने ये सब क्या कर रखा है? अगर मैंने कुछ दिन और देरी कर दी तो इस तरह एक दिन राजू मेरी दुकान पर कहीं कब्जा ना कर ले, फिर मैं तो भला इससे लड़ भी तो नहीं पाऊंगा। लगता है एक जुगत लगानी पड़ेगी। सोहन पहले ही ऑफिस की घटना से काफी दुखी था। ऊपर से अपनी दुकान की ये दुर्दशा देखकर उससे रहा नहीं जाता और एक बड़ा फैसला करता है। नहीं करनी मुझे अब ऑफिस की गुलामी वाली नौकरी। और हाँ, अपनी दुकान में मैं वापस कल से अपना पुश्तैनी धंधा ही करूंगा। अपने काम का मैं राजा हूं। अब कल से चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ही काम करना है। ऐसा कहकर सोहन अपने घर चला जाता है। घर आते ही उसकी पत्नी उसे इतनी जल्दी ऑफिस से घर आया देख बोल पड़ती है। हाँ हरी जी, आज ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टी हो गई क्या? हाँ, छुट्टी हो गई, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? मैं कुछ मतलब समझी नहीं। अरे तुम कुछ भी ना समझो तो अच्छा ही है। गुस्सा क्यों करते हो? आराम से बात बताओ ना सारी। आखिर हुआ क्या है? अरे हुआ तो बहुत कुछ है। ऑफिस की जिंदगी नर्क की जिंदगी है और अपने काम की जिंदगी स्वर्ग की।
ऑफिस में डांट फटकार, गुलामी है, बेइज्जती है। लोग मेरी विकलांगता का बात बात पर मजाक उड़ाते हैं। वही दुकान पर लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। ओह, मैं आप समझी। क्या? यही कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे के साथ इज्जत, मान, सम्मान और अपने काम की संतुष्टि भी जरूरी है। कहाँ चल दिए जी? अपनी भूल सुधारने। अब मैंने कान पकड़े कि कभी अपने पुश्तैनी धंधे को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपए भी क्यों ना दे।